Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will be talking about how to approach your first year MBBS subjects. So we have three subjects in MBBS first year, that is anatomy, physiology and biochemistry. So we will be talking about approaches. हर एक की approaches मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें MBBS फर्स्ट ईयर को टैकल करना होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आए होते हैं ट्वेल्थ क्लास से, या कोई कोई ड्रॉप ईयर भी किसी किसी का होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और आपको उस टाइम कोई आइडिया नहीं होता कि आपको किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, बिकॉज MBBS बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताने वाली हूँ, नॉट इन ब्रीफ, एक्चुअली डिटेल्ड वीडियो ये होगी कि किस तरीके से हम अपने MBBS सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें और किस तरीके से हम अपने प्रॉफ को भी अप्रोच करें। ओके, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज अनाटमी। सो फॉर अनाटमी MBBS के अंदर बुक्स होती हैं BD चौरसिया एंड विश्राम सिंह। तो मेरे जो हमने पढ़ी थी, हमने हमारे सीनियर्स ने बोला था कि ये वाली बुक पढ़ो, तो वो विश्राम सिंह है। बट BD चौरसिया और विश्राम सिंह इक्वली बहुत अच्छी बुक हैं, दीज बोथ आर इक्वली गुड। अब विश्राम सिंह के अंदर 4 वॉल्यूम्स हैं, 3 वॉल्यूम्स बेसिकली आते हैं, बट फोर्थ वॉल्यूम न्यूरो अनाटमी का आता है, तो 4 वॉल्यूम्स इज ऑफ विश्राम सिंह एंड इक्वली 4 वॉल्यूम्स और 3 वॉल्यूम्स इज ऑफ BD चौरसिया। आपको क्या करना है, जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाए, आपके इनिशियली आपको कोई भी अनाटमी में कोई भी अगर आपका चैप्टर होता है, तो आपको इनिशियली देखनी है कि आपको कौन सी बुक पसंद आएगी, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग होता है, किसी को कैसी लैंग्वेज पसंद आती है, किसी को कैसी लैंग्वेज पसंद आती है। तो आपको क्या करना है, जब आपका फर्स्ट कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी आपका एक चैप्टर हो जाए, तो आपको उस चैप्टर को BD चौरसिया से भी पढ़ना है और विश्राम सिंह से पढ़ना है। अब आपको देखना है कि आपको किसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज दोनों ही बुक्स इक्वली सेम चीज़ें ही बोलती हैं, कुछ कुछ थोड़े से माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ना। मैंने पर्सनली विश्राम सिंह पढ़ी थी और विश्राम सिंह मुझे बहुत अच्छी लगी थी, चारों जो उसके वॉल्यूम थे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो आपको किस तरीके से अनाटमी को पढ़ना है, तो आपने क्या करा, सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आपने आपके प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर आपका क्लास में हुआ, आपने वो घर जा कर के एक बार रीड ले ली, या फिर आपका जो डायसेक्शन हॉल होता है, डायसेक्शन हॉल में क्या होता है, D हॉल में थोड़ा सा डायसेक्शन दिखाते हैं, और लाइक 3 आवर्स का होता है या 2 आवर्स का डायसेक्शन हॉल, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट होता है। तो आपका वो टाइम बचे ना, तो आप कोशिश वहाँ पर करें जब आप बैठ रहे हैं कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपने जो भी आप टेक्स्ट बुक वो कर रहे हैं, आप उसकी रीडिंग ज़रूर लें। अगर आपके डायसेक्शन हॉल में आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो आपको घर पर आकर के वो रीडिंग उसकी ज़रूर लेनी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनाटमी की बुक्स की रीडिंग लेना, तो आपको ये ज़रूर करना है। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में भी वी हैव डिफरेंट बुक्स। तो एक है हमारे पास गाइटन गेनोंग। तो गाइटन एंड गेनोंग इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स हैं, एंड दीज आर वेरी गुड बुक्स, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं ये। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, बट फर्स्ट ईयर में टाइम वो होने की वजह से तो हम पढ़ ही नहीं पाए वो गाइटन। अगर मैं पर्सनली बोलूँ, ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन अगर आप लेते हैं, तो मैंने गाइटन में नहीं पढ़ पाई। अगर आप गाइटन एंड गेनोंग पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर वो आप पढ़ें, क्योंकि उससे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। लेकिन पता है MBBS के अंदर क्या होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आपने ये पर्टिकुलर बुक फॉलो करी तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको MBBS में आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पर जाना पड़ेगा। कोई कॉन्सेप्ट इस वाली बुक में अच्छा है, कोई कॉन्सेप्ट दूसरी वाली बुक में अच्छा है, तो आपको ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो गाइटन एंड गेनोंग आर वेरी गुड बुक, आप उससे अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉफ है, लाइक प्रॉफ एग्ज़ाम में अगर आपको वो करना है, तो आप उससे नहीं लिख सकते, गाइटन एंड गेनोंग से आप इतने अच्छे से आंसर नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स हैं, आपके लिए GK पाल भी है। तो GK पाल इज़ अ वेरी गुड बुक, उसके अंदर अच्छे से दे रखा है, आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, आप अपने प्रॉफ एग्जामिनेशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अच्छे से उसमें लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में दे रखा है। तो
अगर आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू अप्रोच दीज प्रॉफ एग्जामिनेशन, आपको किस तरीके से लिखना होता है इन एग्जामिनेशन में। एक जीके पाल बहुत अच्छी बुक है। एंड द नेक्स्ट बुक इज़ ए के जैन बहुत फिजियोलॉजी में आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही पढ़ते होंगे, क्योंकि वो बहुत पतली सी बुक होती है और बहुत इजीली उसमें दे रखा होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपना कंसेप्ट बनाना है और आप गाइटन एंड गनोंग पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने इनिशियल डेज पर, अपने इनिशियल मंथ्स में आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप करें एंड देन प्रॉफ आए तो आप या तो जीके पाल पढ़ें। और अगर आपको ये है कि ए के जैन पढ़ना है, ए के जैन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और इवन अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, तो मैं उस बुक को ये नहीं बोलूँगी कि गंदी बुक है या मत पढ़ो, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बोलूँगी। ए के जैन भी बहुत अच्छी बुक है, बट आपको पूरा उस पर रिलाई नहीं करना कि आप ए के जैन से ही अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं और एक आप अपने प्रॉफ के लिए वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। ए के जैन से आपको कॉन्सेप्ट्स आई थिंक नहीं बिल्ड करने चाहिए। ए के जैन आपके प्रॉफ के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपको प्रॉफ में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर लिखना है, फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना है, तो ए के जैन यू कैन रिलाई ऑन। द नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी बायोकेम की। तो बायोकेम एक्चुअली बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। उसके अंदर बायोकेम की बुक होती है लिपिनकॉट। लिपिनकॉट इज़ अ वेरी गुड बुक, अगर आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मैं पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाई थी, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एंड दे वर लिटरली वेरी गुड। तो बहुत अच्छे लिपिनकॉट में इस तरीके से दे रखा है। तो अगेन जो लिपिनकॉट है इंटरनेशनल ऑथर है, आप उससे एग्ज़ाम अपना प्रॉफ नहीं लिख सकते, ठीक है, आप अपना प्रॉफ नहीं उससे अच्छे से दे सकते। तो लिपिनकॉट अगर आपको कंसेप्ट बनाने हैं तो लिपिनकॉट इज़ वेरी गुड बुक। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है एस के गुप्ता, डॉक्टर एस के गुप्ता की बुक है, वो भी अच्छी बुक है, आप कर सकते हैं उसको। और एक और हमारे पास वासुदेवन। तो हमारे कॉलेज में ज़्यादातर वासुदेवन पढ़ते थे, तो वासुदेवन भी बहुत अच्छी बुक है, आप इससे अपना प्रॉफ लिख सकते हैं। और डॉक्टर झम्बूलकर के अगर आप करेंगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे डॉक्टर झम्बूलकर के नोट्स। हमने तो पूरे नोट्स ही प्रिंट आउट करवा लिए थे फर्स्ट ईयर, उसी से ही हमारा निकल गया। इतने अच्छे से हमारे प्रॉफ गए उसके, कोई भी टेस्ट होता था, कोई भी प्रॉफ एग्जामिनेशन होती थी हमारी, तो उस डॉक्टर झम्बूलकर वॉज इनफ। बहुत अच्छे से डॉक्टर झम्बूलकर का दे रखा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं तो आप अपनी लिपिनकॉट पढ़िए, लिपिनकॉट या फिर वासुदेवन अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए अच्छे से पढ़िए। और आपको अगर एग्ज़ाम्स देना है, आपको कोई इंटरनल है, तो आप अपने डॉक्टर झम्बूलकर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत सफिशिएंट अमाउंट में दे रखे हैं आपको प्रॉफ वाइज और एवरीथिंग। कुछ कुछ बच्चे बायोकेम के लिए सत्यनारायण भी पढ़ते हैं। सत्यनारायण पर्सनली मैंने नहीं पढ़ी थी, बट मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स ने पढ़ी थी सत्यनारायण, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ उन्होंने बताए हैं कि काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप सत्यनारायण भी पढ़ सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली एमबीबीएस में बहुत सारी बुक्स हैं और आपको ये चीज़ आपको खुद से ही बेस्ट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में सीनियर्स डिफरेंट डिफरेंट बातें बताते हैं, तो आपको ये खुद से देखना पड़ेगा कि आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा। तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम या तो सेम चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जा कर के पढ़ें, या फिर आप डिफरेंट चैप्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से जाके पढ़ें। आपको जो भी बुक सबसे बेस्ट लगती है आप उस पर स्टिक कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं तो बेटर होगा कि आप इंटरनेशनल ऑथर को ही वो करें। और अगर आप प्रॉफ को टारगेट कर रहे हैं, आपके प्रॉफ एग्जामिनेशन हैं या फिर आपके इंटरनल्स हैं, तो आप मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बताए हैं कि किस तरीके से आपको वो अप्रोच करने हैं।